WBCHSC वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बंगाल बोर्ड का अकाउंट्स का सिलेबस है क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 12 में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये बताएंगे, उस चैप्टर के अंदर में क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, इसलिए सिलेबस ज़रा ध्यान से समझना की कोशिश करना, पूरा सिलेबस ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट में पूछ लेना। WBCHSC का जो अकाउंट्स होता है ये 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में पार्ट ए रहता है और दूसरे पार्ट में पार्ट बी या फिर सी, मतलब इन दोनों में पार्ट बी और पार्ट सी में ऑप्शन है, ऑप्शनल है। कोई भी एक पार्ट आप कर सकते हो और एक पार्ट को छोड़ सकते हो, या आप बी कर लो या फिर सी कर लो, आपको जो इजी लगता है, जिस पर आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसको आप कर लो। तो पहले हम लोग पार्ट ए को देखते हैं, पार्ट ए में क्या क्या है। उसके बाद हम लोग पार्ट बी को भी देखेंगे और पार्ट सी को भी देखेंगे। ठीक है, पार्ट ए में सबसे पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इस चैप्टर में आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। 10 मार्क्स का टोटल सवाल इस चैप्टर से आएगा। इस चैप्टर में क्या क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन रहेगा पार्टनरशिप का, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड आपको इसमें एक सम्स भी बनाना पड़ेगा जो 4 मार्क्स आपको दिलाएगा। सम्स का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन सम्स का नाम है, इससे आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। बाद बाकी रिमेनिंग 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा और 2 मार्क्स का एसीक्यू रहेगा। ठीक है, ये टोटल आपके 10 मार्क्स का सवाल है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो 10 मार्क्स का है, पीएल एप्रोप्रिएशन रहेगा, थ्योरी बहुत कम है और सम्स के नाम पे पीएल एप्रोप्रिएशन इसमें पढ़ना है आपको। अब अगला चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, इससे आपको 25 मार्क्स मिलेगा। 25 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर हमेशा एक जैसे रहते नहीं हैं, कभी कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा लगाता है, कभी कोई कम लगाता है, तो इसमें हमेशा रेशियो का एक प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और नंबर डी में पढ़ते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट और आखिरी 5वां नंबर चैप्टर पढ़ लेते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर।
जो चैप्टर आपको 25 मार्क्स दिलाएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स का नाम है। 25 मार्क्स के लिए आपको ये 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसमें से आपको सवाल 4 मार्क्स के लिए भी आता है, 6 मार्क्स के लिए भी आता है और 10 मार्क्स के लिए भी आता है। इसलिए अगर जो बच्चा सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ना चाहता है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है और उसको अच्छे से करनी चाहिए चैप्टर। पहला 2 चैप्टर बहुत ही आसान है। अब तीसरा चैप्टर हम लोग को कौन सा पढ़ना है? थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आपको 20 मार्क्स दिलाएगा। ये क्लास 12 के लिए सबसे इजी चैप्टर है। इसमें हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी का इंट्रो मतलब बेसिक बातें कंपनी की अकाउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। इसमें कंपनी के नाम पे हम लोग इशू ऑफ शेयर सिर्फ यही पढ़ते हैं। शेयर दोनों टाइप्स के शेयर हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ 2 ही टाइप्स के, जो प्रेफरेंस शेयर है एक और दूसरा है इक्विटी। ये 2 शेयर ही इशू हम करना हम लोग सीखते हैं। उसके बाद हम लोग शेयर को इशू करने के बाद फॉरफिट भी करना सीखते हैं। शेयर को री इशू भी करना सीखते हैं। शेयर को इशू एट डिस्काउंट, इशू एट पर और इशू एट प्रीमियम। हम लोग ये सब चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। ये आपको 20 मार्क्स के लिए इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये आपको बता दें, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री आपको पास करना है और कुछ भी नहीं। इसमें लेजर बनाना एग्ज़ाम में नहीं आता है। और इस चैप्टर से 4, 6 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। चौथा चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर ये चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें डिवेंचर कैसे इशू किया जाता है ये बताया जाता है। इसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क्स का वो MCQ में रहता है या फिर ACQ में। और इसमें भी मज़े की बात है, इसमें भी जर्नल एंट्री ही पास करना है और कुछ नहीं। पार्ट बी में हम लोग 2 ही चीज़ पढ़ते हैं। एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनालिसिस आपको 12 मार्क्स दिलाता है और ये 8 मार्क्स दिलाता है। इसमें एक 6 मार्क्स का सम्स रहता है, एक MCQ रहेगा और दूसरा ACQ रहता है। और इसमें आपको रेशियो पढ़ना होता है जो 4 मार्क्स के लिए रहता है और 5 MCQ रहता है और 3 ACQ। मतलब पार्ट बी में बोले 4 ACQ, 6 MCQ और 2 सम्स। ये 4 मार्क्स, ये 6 मार्क्स। 2 सम्स में से एक आता है 6 मार्क्स का और एक आता है
4 मार्क्स का, टोटल आपका 20 मार्क्स कंप्लीट। दोनों क्लियर? अकाउंटेंसी का सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं, दोनों पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर कोई और भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके उन फ्रेंड्स को भी पता चले उनका सिलेबस क्या है और उनको पढ़ना क्या है। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और पार्ट सी में कंप्यूटर एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी आपका 20 मार्क्स के लिए रहता है। ठीक, अकाउंट्स का जो आपको 2 पार्ट मैंने बताया, पार्ट ए और पार्ट बी या फिर सी, इन दोनों में ऑप्शन रहता है। पार्ट बी ज़्यादा इजी है और ज़्यादातर टीचर पार्ट बी ही पढ़ाते हैं। पार्ट सी आपको कंप्यूटर के लिए अलग से कोर्सेस करना पड़ेगा, अलग से क्लास लेना पड़ेगा, ये रेयरली टीचर पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे पार्ट सी की भी पढ़ाई होती है।